क्लास 8th हिंदी चैप्टर 10 न्यू बुक का चैप्टर अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। तो ये चैप्टर लाला झाऊलाल के बारे में है। वियर्ड सा नाम है, आपको याद रखना है। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी, यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाज़ार में मकान था, मतलब एक अच्छे एरिया में उनका घर था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब का किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये, 250 यानी कि 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए कभी ना मिले थे। मतलब अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, पर 250 रुपये उन्होंने एक साथ कभी भी नहीं देखे थे। अब आप ये मत सोचिए कि 250 रुपये इतने कम होते हैं। ये बहुत पुरानी स्टोरी है, आज़ादी से भी पहले की कहानी है, तब बहुत ज़्यादा होते थे 250 रुपये। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार ज़ोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। अब क्या हुआ, लाला झाऊलाल की वाइफ ने एक बार अचानक से उनसे कहा कि मुझे 250 रुपये दे दो। अब लाला झाऊलाल जो थे, झाऊलाल हैरान परेशान रह गए कि 250 रुपये मांग रही है वाइफ, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। और वाइफ ने कहा, अगर आपके पास ना हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, यानी कि एकदम से परेशान से हो गए और चिड़चिड़े हो गए। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगेंगी, मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से या 7 वर्ष से। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। अब लाला झाऊलाल की वाइफ कहने लगी कि कब दोगे 250 रुपये मुझे? तो लाला झाऊलाल ने कहा, 1 वीक में ले लेना, यानी कि 7 दिन में ले लेना। अब वाइफ ने कहा, 7 दिन या 7 साल? तो लाला झाऊलाल ने एकदम रौब से कहा कि आज से 7वें दिन मेरे से 250 रुपये ले लेना तुम। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। अब लाला झाऊलाल ने बोल तो दिया कि मेरे से ले लेना 250 रुपये, मगर पैसे तो थे नहीं उनके पास। 4 दिन निकल गए। अब वो सोचने लगे कि पैसे लाऊं तो लाऊं कहाँ से। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर आप दे ना सके तो अपने मन में क्या सोचेंगे। यानी कि अब लाला झाऊलाल सोच रहे हैं कि मैंने देने का वादा तो कर दिया है 250 रुपये, बट अगर मैं नहीं दे पाया तो मेरी वाइफ मन में मेरे बारे में क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल रह जाएगा। मतलब अब लाला झाऊलाल सोचने लगे कि भाई अगर मैं अपनी वाइफ को पैसे नहीं दे पाया तो मैं तो अपनी वाइफ की नज़रों में गिर ही जाऊंगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। अब वो सोच रहे हैं कि वाइफ ने पहली बार तो मेरे से पैसे मांगे हैं, अगर मैं पैसे दे ना पाऊँ तो मतलब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपनी वाइफ को। अब यहाँ पर देखिए मुहावरा आया है, चारों खाने चित्त हो रहे। मतलब चारों खाने चित्त हो जाना, कोई आंसर ही ना निकलना, कोई सोल्यूशन ना निकलना। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। मतलब अपने दोस्त को उन्होंने बोला कि भाई ये जो है प्रॉब्लम्स हैं। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे, यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। मतलब जो बिलवासी जी थे उनके पास भी पैसे तो थे नहीं, मगर उन्होंने कहा कि चलो मैं कहीं से ट्राई करता हूँ, मिल गए तो मैं कल तुम्हारे घर आकर के दे दूँगा। वहीं शाम आज थी, यानी कि एक दिन बीत गया था, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल ज़रा सा हंस देगी। मतलब अब जो
जिनकी हम कहानी पढ़ रहे हैं, झाऊलाल जी। तो झाऊलाल जी की जो वाइफ है, ऐसा तो नहीं था कि उनको फांसी पर लटका देंगे अगर वो उनको 250 रुपये नहीं देंगे, बट जो झाऊलाल जी की इज्जत है वो अपनी वाइफ के सामने कुछ नहीं रह जाएगी। तो वो सोच रहे थे अब क्या करूं, आखिरी दिन है, कल तो पैसे कहीं से जुगाड़ने ही पड़ेंगे। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। मरोड़ मतलब बैठे, मतलब उनकी पूरा होता है ना, बॉडी सन्न हो जाती थी ये सोच के कि अगर पैसे नहीं दे पाए तो उनकी वाइफ उन पर किस तरीके से व्यंग की मुस्कान हंसेंगी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो, या कहीं रुपयों का प्रबंध वे ना कर सके तो, ये सब ना झाऊलाल सोच रहे थे। ऐसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। मतलब ना जो ये लाला झाऊलाल थे ना, ये छत पर घूम रहे थे और घूमते घूमते इनको प्यास लगी। टेंशन में थे ना काफ़ी ज़्यादा कि भाई पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब घूमते घूमते इन्होंने आवाज़ लगाई नौकर को कि पानी ले आना। नौकर तो था नहीं, वाइफ आ गई पानी लेकर। वह पानी तो ज़रूर लाई पर ग्लास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हो गई, मतलब ग्लास नहीं लाई, सिर्फ और सिर्फ लोटा ले आई पानी का। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था, मतलब अजीब टाइप का थोड़ा सा बेढंगा सा लोटा था, तो लाला झाऊलाल को ना वो लोटा पसंद नहीं था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गठन उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। मतलब बिल्कुल ही बेमेल पेरेंट्स से मिला हुआ जैसे बच्चा होता है जो अजीब सा लगे, ऐसा ही लोटे को बोला गया कि वियर्ड सा अजीब सा ही लोटा था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चू कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तो ये सोचने लगे कि भाई पानी तो दे रही हैं, कम से कम लोटे में ही दे रही हैं, अब अगर कुछ बोल दूँ तो कहीं पता लगे कि बाल्टी में खाना मिल जाए। मतलब वो डर रहे थे थोड़ा सा अपनी वाइफ से। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर होता छत का किनारा, छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम भी बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। मतलब पानी कहते हैं खड़े होकर मत पियो, ऐसे मत पियो, वैसे मत पियो। तो राइटर बोल रहे हैं कि उन्हीं बड़े बुजुर्गों ने कभी क्या ये भी नियम बनाया होगा कि छत की मुंडेर पे खड़े होकर पानी मत पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि ना जाना कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। वो छत पे खड़े होकर पानी पी रहे थे और पता नहीं कैसे लोटा हिला और उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को ले जाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। बेसिकली मतलब ये है कि जो लाला झाऊलाल थे ना, वो काफ़ी ऊंचाई पर खड़े हुए थे और लोटा बहुत ही ज़्यादा स्पीड से नीचे जा गिरा। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। अब ग्रेविटेशन जो है वो किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है। अब लोटा नीचे ही जा रहा था तो सारी की सारी ग्रेविटेशनल पुल जो फोर्स होती है वो लोटे के पक्ष में ही थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, यानी कि लाला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अब ऐसे चलती हुई गली में ऊंचे तिमजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा, क्योंकि भाई लोटा है, पानी से भरा हुआ लोटा है, किसी के सर पर गिर गया तो बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, बहुत नुकसान पहुंच सकता है किसी को। अब भीड़ वाला इलाका था वो। अब कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज़ है जो नख शिख से भीगा हुआ है, यानी कि एक अंग्रेज़ है जो कि
ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है, यानी कि उस जो अंग्रेज़ था ना उस पर लोटा गिरा था। पूरा का पूरा अंग्रेज़ भीग चुका था ऊपर से नीचे तक और उसके पैर के अंगूठे पर चोट लग गई थी उस लोटे की वजह से। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फ़ौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। 2 और 2 जोड़ना यानी कि स्थिति को, कंडीशन को अच्छे से समझ लेना। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया, मतलब दुकान को कवर करने के लिए सामने से है ना पर्दा सा लगा देते हैं ना, पहले उससे टकराया लोटा। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज़ को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। तो पहले लोटा पर्दे से टकराया एक तरह से, फिर उसके बाद अंग्रेज़ पर पूरा गिरा लोटा, पानी गिरा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोटा अंग्रेज़ के पैर पर जाकर के गिर गया। उस अंग्रेज़ को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेज़ी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांडकोप है। तो मुंह खोला तो खुला ही छोड़ दिया का मतलब है बहुत ज़्यादा गालियाँ देनी शुरू कर दी उस अंग्रेज़ ने। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज़ को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। आंगन किसका? झाऊलाल के घर में सारे के सारे लोग घुस आए थे। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। किसने कहा ऐसा? पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए, यानी कि अंग्रेज़ बैठ गया कुर्सी पे अब, और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जो अंग्रेज़ था उससे उसको चेयर दी। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे इन्होंने ना राइटर ने अजीब तरह से लिखा हुआ है। चेयर दी अंग्रेज़ को, किसने? बिलवासी जी ने। ठीक है, बिलवासी जी जो थे ना, और बिलवासी जी कौन थे? स्टार्टिंग में हमने देखा था ना, झाऊलाल जी के दोस्त थे एक्चुअली ये। तो ये आए झाऊलाल के घर, अंग्रेज़ को बोलने लगे कि भाई आपको चोट वोट तो नहीं लगी, आप चेयर पर बैठ जाओ। अब अंग्रेज़ बिलवासी जी से पूछता है, अंग्रेज़ ने बिलवासी से पूछा कि क्या आप इस आदमी को जानते हैं? यानी कि अंग्रेज़ ने बिलवासी जी से पूछा कि क्या आप झाऊलाल को जानते हैं? तो बिलवासी जी ने कहा बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरह राह चलतों पर लोटे के वार करे। तो बिलवासी जी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, और मैं ऐसे आदमी को जानूँ भी क्यों जो सड़क पर चलते हुए लोगों पर वार करता है लोटे से। ठीक हो गया? मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनेटिक। तो वो बोलते हैं बिलवासी जी कि मुझे तो लगता है कि ये एक डेंजरस लूनेटिक है, यानी कि ये खतरनाक पागल आदमी है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस क्रिमिनल। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरी समझ में तो ये एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। अब क्योंकि बिलवासी जी इतना ज़्यादा गलत गलत बोल रहे हैं झाऊलाल के बारे में, तो झाऊलाल, ऐसा राइटर बोलते हैं कि भगवान ने अगर झाऊलाल को की आंखों को देखने के साथ साथ खाने की शक्ति दी होती तो वो बिलवासी जी को अभी तक खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए? ठीक है, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। तो बिलवासी जी ने बोला कि इस आदमी की जो है पुलिस में रिपोर्ट कर दो ताकि हिरासत में ले लिया जाए इसको। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। अब बिलवासी जी ऐसी बातें कर रहे थे कि भाई इस आदमी को, झाऊलाल को पुलिस थाने में दे दो, पास ही पुलिस स्टेशन है, मैं चलता हूँ आपके साथ, चलिए। अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। क्यों जी बेचेंगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। अब बिलवासी जी बोलने लगे कि अंग्रेज़ साहब आप एक मिनट ज़रा रुकिए, ये जो आदमी है ना जिसने आप पर लोटा फेंका है, इससे ना मेरे को ज़रा ये लोटा ख़रीदना है।
और मैं 50 रुपये में लोटा खरीदना चाहता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, यहाँ पर साहब वो अंग्रेज़ है, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। अब जो बिलवासी जी हैं वो बोल रहे हैं अंग्रेज़ को कि आपको क्या लगता है कि ये लोटा बेकार है? मेरे को तो लगता था कि आपको तो बड़ी पहचान है चीज़ों की, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। तो अंग्रेज़ बोलता है कि क्या बात है, आप बताइए। तो बिलवासी जी बोलते हैं, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। यह बात यानी कि बिलवासी जी बोलते हैं कि जो लोटा आप पर लगा है ना, ये एक ऐतिहासिक अकबरी लोटा है, पूरी दुनिया के म्यूज़ियम इसको ढूंढ रहे हैं। जी जनाब, आगे बोलता है वो, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। बेसिकली ना एक स्टोरी बना दी थी बिलवासी जी ने कि भाई ये तो अकबरी लोटा है और हुमायूं जो है उसकी जान बची थी इस लोटे की वजह से और अकबर ने खरीद लिया, तो बड़ा ही पुराना लोटा है ये। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इससे वज़ू करता था। वज़ू मतलब एक प्रैक्टिस होती है जिससे हाथ मुंह पैर अच्छे से धोया जाता है नमाज़ पढ़ने से पहले। तो अंग्रेज़ को बताया गया कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अकबरी लोटा है। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। अब बिलवासी जी बोलने लगे, पता नहीं इस आदमी के पास ये लोटा कैसे आ गया, अगर म्यूज़ियम वालों को पता लगे तो खूब पैसा दे करके इस लोटे को ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। अब आंखें जो हैं पहले जो गुस्से में थी, अब वो आंखें काफ़ी ज़्यादा उस अंग्रेज़ की खुश हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? बिलवासी जी से पूछने लगा अंग्रेज़ कि आप इस लोटे का क्या करेंगे? तो वो बोलता है, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है, यानी कि पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ है, ऐसा बिलवासी जी ने उस अंग्रेज़ को बोला। अंग्रेज़ ने भी बोला कि मुझे भी जो है काफ़ी ज़्यादा शौक़ है पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उसी समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं खरीदूंगा। वह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। अब दोनों में ना एक तरह से बहस होने लगी, बिलवासी में और अंग्रेज़ में, कि मैं खरीदूंगा। हक है, ज़रूर हक है। यह बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? हक है कौन बोलने लगा? अंग्रेज़ बोलने लगा कि इस लोटे पर मेरा हक है। इस लोटे के पानी से किसने स्नान किया? मैंने। वह आपके पैर पर गिराया मेरे? फिर बिलवासी जी बोलते हैं, जी आपके ही पैर पर गिरा है। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? तो अंग्रेज़ बोलता है, अंगूठा किसका तोड़ा? तो बिलवासी जी बोलते हैं, आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक भी मेरा है। ये बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वो ले जाए। ये कौन बोलता है? बिलवासी जी बोलते हैं कि आप दाम लगाओ, जो अधिक पैसा देगा वो इस लोटे को खरीद लेगा। तो अंग्रेज़ बोलता है, यही सही, आप इसका 25 रुपया लगा रहे थे, आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। बिलवासी जी बोलते हैं, मैं 150 देता हूँ। अंग्रेज़ बोलता है, मैं 200 देता हूँ। बिलवासी जी बोलते हैं, अजय मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। तो अंग्रेज़ 500 रुपये देने को तैयार हो गया उस रोटी के लिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। अब बिलवासी जी बड़ा अफसोस करने लगे कि भाई अब इससे ज़्यादा पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की पूंजी गिर गई। उसने झपटकर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे।
अब अंग्रेज़ ने लोटा उठाया, बहुत खुश हुआ और बोलने लगा, अब मैं बहुत खुश होकर के अपने देश लौटूंगा। जो मेजर डगलस है ना, उसकी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए। अब मेजर डगलस उनके पड़ोसी थे और वो कह रहे थे, अंग्रेज़ का नाम एक्चुअली इसमें नहीं बताया गया है। तो अंग्रेज़ बता रहा है कि उसके पड़ोस में मेजर डगलस रहते हैं और वो पुरानी चीज़ें लेकर के आते हैं। और वो क्या, पुरानी चीज़ें इन द सेंस एंटिक्स बोलते हैं ना उनको, कि बहुत ही पुरानी चीज़ें, राजों महाराजों की, उनको लोगों का इकट्ठा करने का शौक़ होता है। तो वो कहते हैं मेजर डगलस जहांगीरी अंडा लेकर आए। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें लेके आ सकते हैं, ऐसा अंग्रेज़ बोलता है। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूर जहाँ से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूर जहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूर जहाँ के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल मतलब पिछले साल दिल्ली से एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में ख़रीदा। बेसिकली कोई अंडा था, ऐसी कोई स्टोरी है नहीं, ये भी नकली स्टोरी है कि 300 रुपये में जहांगीरी अंडा ख़रीदा था, यह बात। हाँ, पर अब आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है। मतलब वो अंग्रेज़ बोल रहा है कि मेजर डगलस अब मेरे आगे कुछ नहीं बोल सकते, मेरा लोटा तो उनके अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। मतलब लाला झाऊलाल को 500 रुपये दिए और अंग्रेज़ वहाँ से चलता बना। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुख पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। बेसिकली लाला झाऊलाल बहुत खुश थे, भाई बैठे बैठाए उनके 500 रुपये बन गए। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से आए, पर आपके पास तो थे नहीं। तो अब फिर जब अंग्रेज़ चला गया तो झाऊलाल ने बिलवासी जी से पूछा कि आपके पास तो थे नहीं 250 रुपये, आप कहाँ से लेकर के आए? तो बिलवासी जी झाऊलाल को बोलते हैं, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें लग जाएगा। कौन बोल रहा है? झाऊलाल बोल रहा है बिलवासी जी से, क्योंकि भाई बिलवासी जी ने 500 रुपये दिलवाए हैं झाऊलाल को। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपये अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर पैसे अपने हो तो उसको संजो कर रखना बहुत ही ज़्यादा खुशी देने वाला काम होता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। तो लाला झाऊलाल ने अपना मतलब पैसे वैसे रख दिए और इतने टाइम में बिलवासी जी वहाँ से जा चुके थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। यानी कि रात को क्या हुआ, बिलवासी जी कौन थे? जो झाऊलाल के लिए 250 रुपये अपने घर से लेके आए थे। अब हमें बताया जा रहा है कि वो 250 रुपये बिलवासी जी के पास कहाँ से आए थे। तो एक्चुअली वो अपनी वाइफ के पैसे बेसिकली चुरा के लाए थे बिलवासी जी। कैसे? उनकी वाइफ जब रात को सोई होंगी तो उनके गले से उन्होंने चाबी निकाली संदूक की, पैसे निकाले और चाबी वापस डाल दी। अब पैसे रखने के लिए भी बिलवासी जी वही काम कर रहे थे। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्हें बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए।
इसके राइटर हैं आनंद पूर्णानंद वर्मा। तो ये कहानी इंटरेस्टिंग थी, मतलब काफ़ी सारा दिमाग लगाने वाली कहानी थी कि कैसे आप दिमाग लगाकर टफ कंडीशन से बच सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।